यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का आज होगा औपचारिक ऐलान। अखिलेश और मायावती करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन और सीट बंटवारे का होगा ऐलान। 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है समाजवादी पार्टी और बीएसपी। लोकदल नेता जयंत चौधरी ने अखिलेश से सीट शेयरिंग पर की थी मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी ने की है 5 सीटों की मांग। गठबंधन में आरएलडी का रहना संभव। कांग्रेस के लिए गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली सीट पर नहीं होगा गठबंधन का उम्मीदवार। आरएलडी और कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होने के सवाल को टाल गए अखिलेश। कहा बीजेपी से ही सीख कर रहे हैं गठबंधन। एसपी बीएसपी के गठबंधन पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का वार। महागठबंधन को बताया ढकोसला। कहा उनके पास न नेता है और न ही नियत। बीजेपी अध्यक्ष ने यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। यूपी के सीएम योगी ने एसपी बीएसपी गठबंधन को वजूद बचाने वाला करार दिया। राष्ट्रीय अधिवेशन से शुक्रवार को बीजेपी के मिशन 2019 की हुई औपचारिक शुरुआत। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली के रामलीला मैदान में किया अधिवेशन का उद्घाटन। अधिवेशन में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। 2 दिनों के अधिवेशन का आज होगा समापन। बीजेपी अध्यक्ष ने सामान्य वर्ग को दिए गए 10% आरक्षण पर सरकार को दी बधाई। जीएसटी में छोटे कारोबारियों को राहत देने का भी किया जिक्र। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दुबई से साधा बीजेपी पर निशाना। कहा दुबई में सहिष्णुता है, भारत में असहिष्णुता। दुबई में भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी चुनौती। 2019 का चुनाव जीतने का दावा करते हुए आंध्र प्रदेश को देंगे विशेष राज्य का दर्जा। संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिनों की यात्रा पर पहुंचे राहुल का दुबई में हुआ शानदार स्वागत। राहुल के लगे नारे। दुबई के लेबर कॉलोनी में जाकर लोगों से बात करने के साथ ही राहुल ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भी भारतीयों को किया संबोधित। आज यूएई की यात्रा का आखिरी दिन। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के बिगड़े बोल। पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी और स्मृति ईरानी के लिए गाय बैल बछड़ा जैसे शब्दों का किया इस्तेमाल। मथुरा के कोसी कला में किसानों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान अजीत सिंह ने दिया बयान। कहा मोदी हाय हाय और मोदी बाय बाय के नारे भी लगवाए। कोसी कला में नवीन मंडी में आयोजित की गई थी आरएलडी की जनसंवाद रैली। रैली के दौरान हुआ फूहड़ डांस। रैली में कार्यकर्ताओं ने भी लगाए ठुमके। भीड़ जुटाने के लिए पार्टी के नेताओं पर रैली शुरू होने से पहले अश्लील डांस कराने का आरोप। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर शुरू हुआ विवाद। बीजेपी की कृपा से चल रही है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार। अपने बयान में विजयवर्गीय ने कहा जिस दिन बीजेपी आलाकमान को छींक भर आ गई तो मध्य प्रदेश में फिर सत्ता में आ जाएगी बीजेपी। विजयवर्गीय के बयान पर कमलनाथ सरकार के मंत्री जयवर्धन सिंह का पलटवार। कहा सरकार बीजेपी का कोई बॉस नहीं, जनता गिराती है। जयपुर के कांग्रेस नेता राजेंद्र बैरवा ने पार्टी के नाम पर किया बेटी की शादी का कार्ड। गणेश की जगह सोनिया, राहुल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत बड़े नेताओं की छपवाई तस्वीर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बोधगया में किया बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन। टूरिस्ट असिस्टेंट सेंटर का भी शुभारंभ। बौद्ध महोत्सव में तथागत स्मारिका का किया गया लोकार्पण। कार्यक्रम में बौद्ध महोत्सव पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। कोलकाता में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन। शाम के शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। इस्तीफा देने वाले आईएएस टॉपर शाह फैसल ने जताई लोकसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश। फिलहाल किसी पार्टी अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से इनकार। पाकिस्तान के इमरान खान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राजनीति की शैली से प्रेरित है शाह फैसल। 2010 की सिविल सर्विस की परीक्षा में कश्मीर से बने थे पहले टॉपर। जम्मू के राजौरी में एलओसी से लगे इलाके में आईईडी विस्फोट में सेना के 1 मेजर और 1 जवान शहीद। नौशेरा सेक्टर में लाम क्षेत्र में आतंकियों ने लगाया था आईईडी।
मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। वेतन भत्ता बढ़ाना समेत दूसरी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है बेस्ट कर्मचारी। बेस्ट बसों की हड़ताल से हर दिन सफर करने वाले करीब 25 लाख लोगों पर असर। राज्य परिवहन की ओर से चलाई जा रही है 40 अतिरिक्त बसें। मुंबई के कांदिवली इलाके में भीषण आग से हड़कंप। प्लास्टिक की कंपनी में लगी है आग। आग से लाखों का नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इस आग से पूरे इलाके में फैला धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक मगरमच्छ की मौत से पूरे गांव में पसरा मातम। ग्रामीणों ने मगरमच्छ का किया अंतिम संस्कार। मगरमच्छ के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सैकड़ों लोग। गांव वालों ने मगरमच्छ को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के बिरकोनी गांव में चंडी मंदिर में चोरी का अनोखा मामला आया सामने। चोरों ने पहले झुककर किया माता को प्रणाम और फिर चांदी का मुकुट मंदिर की दान पेटी से लेकर हुए फरार। दो नकाबपोश चोरों ने दिया मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम। लाखों से ज्यादा के कैश पर किया हाथ साफ। मंदिर में चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर, हिमाचल समेत उत्तर भारत में जारी है ठंड का प्रकोप। आज और कल इसी तरह सर्द बना रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की जताई संभावना। आज फिर हो सकती है भीषण बर्फबारी। राजस्थान के करौली में डकैत राम लखन गुर्जर का आतंक। डकैतों ने युवकों की नाक में डाली नकेल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। डकैत और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बंधक बनाए गए युवक को जबरन पिलाई गंदगी। शर्मनाक हरकत सामने आने के बाद डकैतों की तलाश में जुटी पुलिस। जलगांव के धनोरा में मासूमों के साथ हैवानियत। बलात्कार के बाद भाई बहन को मारकर कुएं में फेंका। मासूमों को चॉकलेट के बहाने खेत में ले जाकर दिया गया दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी मानसिक बीमार युवक को किया गिरफ्तार। बिहार के बाढ़ में बाहुबली विधायक अनंत सिंह के सहयोगियों पर छापा। हथियार समेत 7 लाख रुपए बरामद। बिहार के लखीसराय में आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव पर एक ग्रामीण को थप्पड़ मारने का आरोप। जमीन विवाद को लेकर विधायक के गुस्से में होने का आरोप। अलीगढ़ में यूपी कांग्रेस के प्रदेश मंत्री राजेश राजजीवन की अगुवाई में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी के आरोप। मध्य प्रदेश के विदिशा में किसानों का प्रदर्शन। दालों के ट्रांसपोर्ट नहीं होने को लेकर जताया विरोध। लखनऊ में 58 किलो चरस बरामद। यूपी एसटीएफ ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में गोली चलने से हड़कंप। 4 लोग घायल। फायरिंग करने वाले का सुराग नहीं। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोली चलाने वाले युवक की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बड़वानी से सामने आया है रतंगेज मामला। पेड़ पर चढ़ने के दौरान नीचे गिरा 8 साल का मासूम। पेड़ से गिरने के दौरान मासूम के पेट में आर पार हुई पेड़ की टहनी। फिर भी हिम्मत दिखाते हुए आधा किलोमीटर दूर अपने घर पहुंच गया मासूम। बच्चे की हालत देखकर माता पिता के उड़े होश। अस्पताल में कराया भर्ती। हालत में सुधार। चेन्नई के एक रेस्टोरेंट में बना दुनिया का सबसे लंबा डोसा। 100 फीट की है डोसे की लंबाई। रेस्टोरेंट ने किया दुनिया का सबसे लंबा डोसा बनाने का दावा। डोसे को बनाने के लिए खास तौर से तैयार किया गया 105 फीट का तवा। डोसा बनाने वाली टीम के हेड शेफ 5 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुके हैं अपना नाम। इससे पहले अहमदाबाद के होटल के नाम पर दर्ज है रिकॉर्ड। बर्फ की सफेद चादर से ढका जम्मू कश्मीर। लेह में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से किया गया स्केटिंग ट्रेनिंग कैंप का आयोजन।
लेह में 12 दिनों तक चलेगा स्केटिंग ट्रेनिंग कैंप। भारी तादाद में पुलिस के जवान ले रहे हैं हिस्सा। कुंभ मेले के लिए सुरक्षा के लिए काली यूनिफॉर्म पहनकर अत्याधुनिक हथियारों से लैस हुए जवान चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है पैनी नजर। हर हालात से निपटने और हर मुश्किल का डटकर सामना करने के लिए जवानों की तैयारी पूरी। कुंभ में इस बार भी कई लाख पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान। लाखों श्रद्धालुओं और सैलानियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए प्रयागराज में की गई मॉक ड्रिल। पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों ने आतंकियों से मोर्चा लेने की प्रैक्टिस की। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों ने जनता को आतंकी हमलों को लेकर किया अलर्ट। लोगों को इमरजेंसी हालत से निपटने के दिए गए टिप्स। कुंभ मेले के लिए सजकर तैयार है प्रयागराज। मेले की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए बनाए गए सांस्कृतिक गांव। कुंभ के लिए पेंट माई सिटी के थीम पर सजाए गए प्रयागराज की छटा देखते ही बन रही है। हर चौराहे पर बनी है मूर्तियां और कलाकृतियां। कुंभ के लिए प्रयागराज में टेंट सिटी के साथ ही अलग अलग पंडालों में शहर के नजारे हैं। आकर्षण का केंद्र रेस्टोरेंट से लेकर अस्पताल तक सब है मौजूद। कुंभ मेले में श्रद्धालुओं के खाने पीने के लिए किया गया है खास इंतजाम। मेले में लगाए गए हैं फूड स्टॉल। मेले में नहीं सताएगी भूख। फूड स्टॉल पर श्रद्धालुओं के लिए हर तरह के व्यंजन का किया गया है इंतजाम। बैंकर से नेता बनी मीरा सान्याल हारी कैंसर से जंग। मुंबई में निधन। पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रही थी आम आदमी पार्टी की नेता और बैंकर रही मीरा सान्याल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 27 दिसंबर से लापता आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या से नाराज परिजनों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम लगाया। भीड़ ने थाने का घेराव करते हुए थाने में रखे गमले और कुर्सी आदि तोड़ दी। टेस्ट के बाद आज से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वनडे सीरीज का आगाज। सिडनी में खेला जाएगा पहला मैच। दोनों देशों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद वनडे सीरीज पर भी कब्जे की टीम इंडिया की होगी कोशिश। सीरीज में भारतीय फैंस की कप्तान कोहली और रोहित शर्मा पर टिकी रहेगी नजर। बल्ले से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे से बाहर हुए हार्दिक और केएल राहुल। सीओए अध्यक्ष विनोद राय ने बोर्ड से की सिफारिश। सिडनी वनडे मैच नए जर्सी में दिखाई देगी कंगारू टीम। 1986 में एलन बॉर्डर की कप्तानी में पहनी गई 33 साल पुरानी जर्सी में दिखाई देगी ऑस्ट्रेलियन टीम। हार्दिक पांड्या और राहुल के विवाद पर विराट कोहली का बयान। कहा उनके विचार व्यक्तिगत है। जिम्मेदार क्रिकेटर्स होने के नाते उनके विचारों से हम इत्तेफाक नहीं रखते। झारखंड की राजधानी को मिला वनडे मैच की मेजबानी। जेएससीए स्टेडियम में 8 मार्च को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा मैच। 24 फरवरी से शुरू होगा ऑस्ट्रेलियाई टीम का भारत दौरा। 2 T20 और 5 वनडे मैच का है कार्यक्रम। एएफसी एसोसिएशन कप में भारत की करारी हार। यूएई ने 2-0 से मात देकर मैच किया अपने नाम। खेलो इंडिया में हरियाणा का लड़कियों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। पहले दिन 7 स्वर्ण पदक किया अपने नाम। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस ने तीसरी तिमाही में 8,105 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। मुनाफे में हुई 24.1% की वृद्धि। रेवेन ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया सभी कंपनियों के चेयरमैन पद से देंगे इस्तीफा। कहा कंपनियों के स्वतंत्र संस्थान बनाने के लिए फैसला लिया। होंडा कंपनी ने अपने पॉपुलर कार होंडा सिटी का नया वर्जन किया लॉन्च। दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 12.75 लाख। मारुति सुजुकी ने चुनिंदा कारों की कीमत में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की। लागत में वृद्धि को बताया वजह। आईआरसीटीसी ने हवाई यात्रियों के लिए लाया नया ऑफर। उसकी साइट से एयर टिकट बुक करने पर मिलेगा 50 लाख का मुफ्त ट्रैवल इंश्योरेंस।
गली बॉय का पोस्टर हुआ रिलीज। निर्देशक जोया अख्तर ने कहा, फिल्म में उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें हैं लेकिन बायोपिक नहीं है। खबरों के मुताबिक इस साल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंध सकते हैं। फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज के बाद कर सकते हैं शादी। फिल्मी सितारों की पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर हुई वायरल। पीएम ने बॉलीवुड कलाकारों से देश और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में की बात। फिल्म मणिकर्णिका और ठाकरे एक ही तारीख पर होगी रिलीज। कंगना ने कहा, रिलीज टालने पर कोई दबाव नहीं, 25 जनवरी को होगी रिलीज। फिल्म सिम्बा के सुपरहिट होने के बाद निर्देशक रोहित शेट्टी ने सीक्वल बनाने का किया ऐलान। कहा, अगली फिल्म हो सकती है लेडी कॉन्ग।